आखिरी सांस का ईमान अफरोज वाकया। एक गांव में एक शख्स रहता था। इसका नाम सलीम था। लोग उसे गुनाहगार कहते थे। वो नमाज से दूर था, मस्जिद से उसका ताल्लुक कम था, दुनिया की मसरूफियात में गुम रहता था। तिजारत उसकी जिंदगी थी, दौलत जमा करना उसका मकसद था। वक्त गुजरता गया, दिल सख्त होता गया। एक दिन गांव में एक आलम आए। उन्होंने आखिरत का बयान किया, जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया, कब्र की तन्हाई बयान की। लोग रोने लगे, मगर सलीम हंस रहा था। उसे लगा ये सब बड़ों की बातें हैं। उसने सोचा अभी जिंदगी बाकी है, तो मैं बाद में कर लूंगा। शैतान उसे बहलाता रहा। साल गुजरते गए, पैल सफेद हो गए, जिस्म कमजोर हो गया, मगर दिल न बदला। एक रात अजीब ख्वाब आया। उसने अपनी कब्र देखी। अंधेरा ही अंधेरा था, कोई साथी नहीं था। वो घबरा कर जाग गया, मगर फिर भी गफलत जारी रही। एक दिन अचानक बीमारी आई। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया। बीमारी बढ़ती गई, सांस मुश्किल होने लगी। घर वाले परेशान हो गए। बिस्तर इसका साथी बन गया। आंखों में खौफ आ गया। पहली बार मौत याद आई। दिल कांपने लगा, जबान वो खामोश हो गई। उसने बेटे को बुलाया, कहा मुझे मस्जिद ले चलो। बेटा हैरान रह गया। वो शख्स जो मस्जिद न जाता था, आज मस्जिद मांग रहा था, मगर जिसम इजाजत न देता था, उसे घर में ही लिटा दिया गया। कुरान की तलावत शुरू हुई। कमरे का माहौल बदल गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आहिस्ता कहा, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? सब खामोश हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। सलीम रोने लगा। दिल नरम हो गया। गुनाह याद आने लगे, जुल्म याद आने लगे, दाएं और नमाजें याद आए। उसने हाथ उठाए, पहली बार सच्ची दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं लौट आया हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मगर तेरा बंदा हूँ। कमरा सिसकियों से भर गया। सबकी आंखें नम थीं। रहमत का एहसास होने लगा। उसने बेटे से कहा, मेरे कर्ज अदा करना, किसी का हक न रखना, सदका देना, कुरान पढ़ना, नमाज कायम रखना। दुनिया धोखा है, आखिरत सच्ची है। ये उसकी आखिरी नसीहत थी। सांसें तेज होने लगी। कलमा पढ़ने की आवाज आई। ला इलाहा इल्लल्लाह। जबान कान पर रही थी। आंखें आसमान की तरफ थीं। चेहरा बदलने लगा। खौफ सुकून में बदल गया। आंसू मुस्कुराहट बन गए। घर वाले हैरान थे, जैसे कोई नूर देख रहा हो। उसने आखिरी बार कहा, मैं अल्लाह। फिर खामोशी छा गई। सांस रक गई, मगर चेहरा रोशन था। अजीब सुकून था। सबने कहा, अच्छा खात्मा नसीब हुआ। गुनाहगार तौबा कर गया, अल्लाह ने कबूल कर लिया। रहमत गालिब आ गई। सलीम की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग जनाजे के लिए आने लगे। हर शख्स हैरान था। कल तक दुनियादार इंसान आज अल्लाह वाला बन गया। बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। कोई देर नहीं होती, आखिरी लम्हा भी कीमती होता है। बस दिल सच्चा होना चाहिए। इसके चेहरे पर अजीब नूर था, जैसे सुकून उतर आया हो। लोग बार बार देखते। कुछ लोग रो पड़े। किसी ने कहा, शायद उसकी तौबा कबूल हो गई। अल्लाह की रहमत वसिया है, बंदा देर से भी आए, दरवाजा बंद नहीं होता। यही ईमान की हकीकत है। गस्ल की तैयारी शुरू हुई। पानी लाया गया। कुरान की तलावत जारी थी। कमरे में खामोशी थी। गस्ल देने वाले ने कहा, जिस्म नर्म है, जैसे नींद में हो। चेहरा मुस्कुरा रहा था। सब हैरान रह गए। दिल गवाही दे रहा था। ये आम मौत नहीं थी, ये नसीब वालों की मौत थी। कफन पहनाया गया, सफेद कपड़ा लपेटा गया। दुनिया की सारी शान खत्म हो गई। दौलत पीछे रह गई। कारोबार खत्म हो गया। सिर्फ अमाल साथ गए। यही जिंदगी का सच है। यही इंसान की हकीकत है। जनाजा मस्जिद लाया गया, वही मस्जिद जहां कम आया था। आज हजारों कदम उसके साथ थे। इमाम साहिब ने कहा, मौत नसीहत है। हर जिंदा इंसान के लिए कोई नहीं जानता आखिरी सांस कब आए। वक्त किसी को खबर नहीं देता, बस अचानक आ जाता है। नमाज जनाजा अदा हुई। सबने दुआ की, या अल्लाह उसकी मगफरत फरमा, इस पर रहम फरमा, कब्र आसान फरमा। लोग आहिस्ता आहिस्ता रोने लगे। दिल नरम हो गए। कई नौजवान बदल गए। किसी ने इसी वक्त तौबा की, किसी ने नमाज शुरू करने का इरादा किया। जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र तैयार थी, मिट्टी खामोश थी, जमीन मुंतजिर थी। इंसान वापस आ रहा था, जहां से आया था। उसे कब्र में उतारा गया। रिश्तेदार रो रहे थे, मगर हकीकत सामने थी। हर एक को यही आना है। मिट्टी डाली जाने लगी। आवाज गूंज रही थी, मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नईदकुम। दिल कांप रहे थे। जिंदगी की हकीकत वाज़ेह हो गई। दुनिया वक्ती है, आखिरत हमेशा की है। लोग खामोश खड़े थे, जैसे सोच में गुम हूं। कब्र बंद हो गई। लोग वापस जाने लगे, मगर नसीहत साथ ले गए। किसी ने कहा, अल्लाह हमें भी ऐसा खात्मा दे
ईमान पर मौत नसीब करे। दिलों में खौफ भी था, उम्मीद भी थी। यही मोमिन की कैफियत है, खौफ और उम्मीद के दरमियान। रात आई, कब्रिस्तान खामोश हो गया, दुनिया सो गई, मगर कब्र की जिंदगी शुरू हो गई। फरिश्ते आए, सवाल शुरू हुए, रब कौन है, दीन क्या है, नबी कौन है। ईमान वाले जवाब देते हैं,